राम राम बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5। अब तक हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 2 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास हमने 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था। आज से हम करेंगे एग्जाम्पल से स्टार्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है, तो हम डेली पढ़ेंगे, क्या लाइव पढ़ेंगे, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए कुछ दिन आपको वीडियो मिलेंगी। कब तक? शायद 30 मई तक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मैं पूरा बना के चला गया हूँ। जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिए। जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे ट्राई करें कुछ डाउट आ ही ना, सब कुछ इजी फॉर्म है बिल्कुल। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से प्लस माइनस करने में ध्यान रखना, वो सबको आता ही है ना। डेसिमल और फ्रैक्शन वाले में गलती हुई थी तो ध्यान से देखें। फॉर दी एपी, ये एपी दी हुई है आपको, एक एपी दी है, पहला ही क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ध्यान समझे। एपी क्या है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में जहां पे उनकी लाइन होती है उस लाइन के ऊपर माइनस का साइन बनाते हैं, तो वो ना बनाएं, क्योंकि वो दिखता नहीं है तो गलत चेक करने में मिस्टेक हो जाती है ना। तो वो गलती ना करा करें। कॉपी चेक करने सबका एक्सपीरियंस है, तो मोस्टली टाइम बच्चों की वही गलती है। जैसे कॉपी में ऐसी लाइन बनी हुई है तो उन्हें 3/2 और इसी पे माइनस लगा दिया। अब ये माइनस दिख रहा है क्या, तो ऐसी गलती ना करा करें, माइनस थोड़ा सा ऊपर लगाया करें यहाँ पे। तो राइट द फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, उन्होंने खुद ने बोला पहली वाली टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a इक्वल्स टू आ गया 3/2। क्या आया? a 3/2 आया। फिर एंड द कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला 3 तरीके से बताए थे। 3, कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म को माइनस करें, a n में से a n - 1 को माइनस करें, या फिर a n + 1 में से a n को माइनस करें, या सबसे आसान तरीका सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। इस साल ये वाला फॉर्मूला पूछा गया था असेसन रीजन में 2023-24 में। ये वाला फॉर्मूला आया था, बच्चों को सिर्फ ये पता था, तो इस फॉर्म में भी ध्यान रखा करें। n - 1 जो भी यहाँ पे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, इसका मतलब भी यही है। यहाँ पे n + 1 है और यहाँ पे n - 1 दिया है ना, तो दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो d कैसे निकालेंगे? सेकंड में से हम किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म में 1/2, उसमें से माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म कितना? 3/2। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आए 2, 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है? 1 - 3 होता है 2, 2/2 कितना आ गया? -1। तो d इक्वल्स टू आया आपका कितना? -1, और a इक्वल्स टू आ गया 3/2। आ गया सबको समझ में? ये था आपका पहला क्वेश्चन, d और a फाइंड करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एन एपी फॉर्म एन एपी, है ना। जो सीरीज दी है इसमें से कौन कौन सी एपी बन रही है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 4 टर्म। यदि एपी बना रहे हैं तो आपको अगले 4 टर्म और लिखना है। तो देखो 10 d -4 कितना आएगा? 6 आएगा। डी निकाल रहे हैं। डी कैसे निकालते हैं अपन? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। सेकंड में से 10 में से मैंने 4 को माइनस करा। 16 में से 10 को 16 - 10 करा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 22 - 16 करा तो कितना आ रहा? 6 आ रहा। तो जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो बोलेंगे यस इट इज इन एपी। ये एपी में, अब उन्होंने बोला एपी में हो तो नेक्स्ट 2 टर्म और लिखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म में आपको A5 लिखना है, तो क्या करेंगे? A4 में आप D को प्लस कर देंगे। A4 है 22, 22 + 6 कितना आ गया? 28 आ गया। A5 आया। फिर A5 के बाद अपन नेक्स्ट, ये फिर जगह कम बच रही है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हटा दिया। फिर A6 क्या आएगा? A5 में आप D को प्लस कर दो, तो A5 था 28 + 6 करा 34 आ गया। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या है? एक आया 28 और एक कितना है? 34। ठीक है, आपको समझ में आया? पहले हमने चेक करा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, तो 10 - 4 करा 6, फिर 16 - 10 करा 6 आ रहा, 22 - 16 करा 6 आ रहा। कॉमन डिफरेंस आ रहा, सभी के बीच का डिफरेंस बराबर आ रहा, तो ये एपी में है।
अब आपको अगला टर्म पता करना है, तो फोर्थ टर्म में डी प्लस कर दिया तो 28 आया, फिर फिफ्थ टर्म में डी प्लस कर तो सिक्स्थ टर्म आया, ऐसे कंटिन्यूस टर्म पता चलते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 -1। तो देखो डी कैसे निकालते हैं अपन, मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो माइनस का 1 माइनस का 2 आ गया ना। फिर मैं थर्ड में से नेक्स्ट क्या करा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करा, तो कितना आया, थर्ड क्या था, माइनस का 3 माइनस 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 क्या होगा, प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये आया माइनस का 2। तो ये भी क्या है, यस इट इज इन, ये किस में है, एपी में, ये किस में है, एपी में। अब उन्होंने बोला एपी में, तो नेक्स्ट टर्म पता करो, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो A5 आएगा। A5 कैसे निकालोगे आप, A4 में D प्लस कर दोगे। A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 और D कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का कितना आ गया 7, A5 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, A6। A6 कैसे निकालेंगे अपन, A5 में D प्लस कर देंगे, तो A5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 और D कितना है, माइनस का 2, तो कितना आया, माइनस का 9, तो A6 कितना आ गया, माइनस का 9। तो नेक्स्ट टू टर्म कौन कौन से हुए, माइनस का 7 और माइनस का 9 हुआ। ये हुआ फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड क्या था, अब यहाँ पे देख लेते हैं, उजागर करते हैं क्या था, -2 2 -2 2 लिख लेते हैं, एक मिनट, -2 -2 2 -2 2 -2 2, ये तो गाना गा रहे हैं ना। ये कौन सा, थर्ड वाला। फोर्थ क्या है, शायद 1 1, क्या है 1 1, 3 बार 1 3 बार 2 3 बार 3, 3 बार 1 3 बार 2 3 बार 3। इसको रफ कर देते हैं इधर पीछे वाले को अपन, नहीं तो बाद में आप जब पीडीएफ में देखेंगे तो दिक्कत आई। इसको कट करा, अब देखो ये एपी में है या नहीं है। मैंने 2 में से ना सेकंड, ये क्या है, A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, तो A2 में से A1 को माइनस करा, 2 माइनस 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 का क्या आया, प्लस का 2 हो गया, कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो D है ना, अभी आया। तो इसके बाद क्या करा मैंने, A3 में से A2 को माइनस करा, तो A3 कितना था, माइनस का 2, फिर माइनस का 2, ये क्या आ गया, माइनस का 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड माइनस फर्स्ट करा, कितना आ रहा, 1 -1 0। फिर थर्ड माइनस सेकंड करा, थर्ड भी क्या है, 1 -1 कितना है, 0। कुछ बच्चे सिर्फ दो वैल्यू को चेक करके रह जाते हैं, दोनों सेम आ रहे कि ये तो एपी में है, बट देखो फोर्थ में से, ये फर्स्ट था, सेकंड थर्ड, ये फोर्थ, तो फोर्थ में से अब थर्ड को माइनस कर रहा हूं मैं, फोर्थ माइनस थर्ड कर रहा हूं, तो फोर्थ क्या, 2 2 -1 कर रहा हूं, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 0 थे फिर 1 आ गया, तो नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 3 का बीच का डिफरेंस सेम है, फिर इनका 3 का है, बट इन सभी नंबरों के बीच का जितने भी एलिमेंट्स दिए, जितने भी नंबर दिए, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कौन सा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वर्ड प्रॉब्लम में, तो आपको समझना है दी गई सीरीज फिक्स्ड डिफरेंस में है या नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको बताना ये कौन सी इक्वेशन जो दी है नीचे वर्ड प्रॉब्लम, इससे जो सीरीज बन रही है वो एपी में है या नहीं, जो बन रही है वो एपी में है या नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer। देखो टैक्सी वाला इधर कहीं खड़ा होगा,
तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, आपने उसे बुलाया, टैक्सी वाला आया, तो उसने इधर से लेकर इधर तक आने के लिए 15 रुपए चार्ज किए। कितने? 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज। कितने किलोमीटर के लिए? 1 किलोमीटर। क्यों ले रहा 15 रुपए शुरू के? क्योंकि वो कहीं और पे होगा, वहां से आपको आएगा, पिक करेगा, फिर वापस जाएगा, तो इस टाइप से शायद वो इसलिए पहले 1 किलोमीटर के 15 रुपए ले रहा है। फिर उसने बोला नहीं मैं थोड़ा सा और चलता हूं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए, ये 1 किलोमीटर, उसने बोला अब 1 किलोमीटर और चलो इतनी दूर आए हैं तो +8 हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है? पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लिए उसने? 15, 1 किलोमीटर के लिए। फिर 2 किलोमीटर के लिए क्या आ रहा है? प्लस क्या कर रहे हैं इसमें? +8 कर रहे हैं। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वो चला तो, फिर 1 किलोमीटर वो चलेगा तो +8 कर रहा है, फिर 1 किलोमीटर और चलेगा तो +8 कर रहा है। तो जितने किलोमीटर जाएगा तो हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए पहला वाला चार्ज तो फिक्स है, फिर उसमें +8 कर रहे हैं। 15 + 8 कितना हो गया? 15 + 8 करेंगे 23 हो गया, 23 + 8 करेंगे 31 हो गया, 31 + 8 करेंगे 39 हो गया। तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 8 है, देयरफॉर इट इज इन एपी, इसलिए ये एपी में। एक बार फिर से समझे, क्या बोला है कि एक टैक्सी को बुलाया, तो टैक्सी वाले ने बोला कि मैं तो 1 किलोमीटर के 15 रुपए लूंगा, फिर आप एडिशनल यदि जाते हो तो हर 1 किलोमीटर के मैं एक्स्ट्रा 8 रुपए लूंगा। तो पहला 1 किलोमीटर के उसने 15 रुपए लिए, फिर उसने बोला कि नहीं अब 2 किलोमीटर चलना है, तो प्लस 1 किलोमीटर हो गया, तो इसमें 15 में +8 कर दिया, 23 आया। उसने बोला नहीं 1 किलोमीटर और जाना है, तो +8 कर दिया, 31 रुपीज हो गए, फिर +8 का 39 रुपीज होगा। तो इस साइड टाइप से क्या हो गई, जो सीरीज बन रही सभी के बीच का डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो ये एपी में। डिफरेंस यदि बराबर नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना समझना आ गया सभी को। अब नेक्स्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है ना, इस टाइप से सिलेंडर है ना, अब कोई सिलेंडर है, इसमें जो एयर प्रेजेंट है, तो क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप इज रिमूव। मतलब इसमें कोई पाइप लगाओ, उसको जैसे रिमूव करते हैं, 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो क्या होता है? 1/4 ऑफ द एयर, जो एयर थी उसमें से 1/4 एयर क्या होती है? निकल जाती है, बाकी एयर उसमें बचती है। तो मान लो स्टार्टिंग में हर एक क्वांटिटी में कितने? 1 है। अब 1/4 एयर ऑफ द रिमूव, तो मतलब पंप को क्या करा? 1 टाइम रिमूव करा, तो 1 टाइम रिमूव करेंगे तो 1/4 एयर निकाल दो, इसमें से माइनस करा, निकल रही, कम हो रही है, तो कितना बचेगा? 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4, 3/4 बचे। ये वॉल्यूम ऑफ एयर थी, ये वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इसमें से भी फिर वापस नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मान लो ये पूरी क्वांटिटी 1 है, तो फिर वापस इसमें से 1/4 कम करेंगे तो 3/4 आएगा। बट ये 3/4 तो फिर से था, तो 3/4 और 3/4 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये क्या है? सेकेंड टाइम में आ गया। तो हर बार जो एयर है 1/4 एयर उसमें बचती है, तो क्या हो रहा है? इसके वॉल्यूम का, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump is removed, 1/4 of the air remain in the cylinder at a time। तो जो हवा होगी वो क्या होगा? वॉल्यूम के शेप में। अब जिसको इसमें 1 में दिक्कत आए वो क्या कर सकता है? कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 2 लेंगे तो फिर 8 होगा, 3 मल्ट कैंसिल नहीं होगा। अपन ने लिया क्या? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 64 ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया? 64 ले लिया। अब देखो जब इसमें से वॉल्यूम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 एयर कम हो रही है, तो 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 4 1 जा 4, 16 टाइम। तो फर्स्ट टाइम 64 थी, सेकेंड टाइम 64 में से आपने 16 को माइनस कर दिया, कितना आया? 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और 58 है ना, यहाँ पे 48 बचा। सेकेंड टाइम कितनी आई? 48। अब फिर 48 का ही 1/4 बचा, हर बार 1/4 एयर क्या हो रही? कम हो रही, तो कितना आ गया? 12। तो 48 में से आपने 12 को माइनस करा, कितना आ गया? 6 बचा, 36 बची, तो ये आया 36। अब फिर वापस नेक्स्ट टाइम करेंगे रिमूव, तो 1/4 उसमें से एयर हटेगी, 4 से कितना टाइम गया? 9 टाइम। तो नेक्स्ट टाइम कितना आ गया? 9। तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है,
तो इन सब में कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत आएगी। सिर्फ आपको क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 1/4 एयर क्या हो रही, कम हो रही है, तो आपने 1 क्वांटिटी एक बार में 3/4 बचेगी, दो बार में क्या होगा, वापस इसका 3/4 हो जाएगा, फिर तीसरी बार में क्या होगा, 3/4 का क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इन एपी। आया सभी को कि जो पंप से सिलेंडर से हवा निकल रही है, पंप जब निकालते हैं तो थोड़ी सी हवा निकलती है, तो टोटल जो एयर थी उसकी 1/4 एयर निकल जाती है उसमें से, तो टोटल एयर 1 थी, तो एक बार 1/4 निकल गई तो 3/4 बची, फिर वापस लगा के पाइप वापस निकाला जब, तो फिर वापस 3/4 बचेगी उसमें, तो एक बार तो 3/4 था, फिर एक बार और बचा तो कितना आ गया, 2 टाइम आ गया, फिर 3 टाइम आ गया। तो यहाँ पे पावर बढ़ रही है, ना कि डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आता है तो उसे बोलते हैं एपी में है, और डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसे बोलते हैं एपी में नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ रही है। पावर बढ़ी मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और करते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। थर्ड वाला भी देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, जैसे कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं जैसे 1 मीटर खोदा है तो उसका चार्ज कितना लगा, इसका चार्ज लगा कितना, 150, जैसे टैक्सी वाला था उस टाइप का। अब उसमें पानी नहीं आया हो तो उन्होंने बोला कि नहीं 1 मीटर और गहरा करवा लेते हैं। अब मशीन को कहीं और से तो आना नहीं पड़ेगा, तो उसने बोला कि मैं अब इसके ज्यादा चार्ज नहीं लूंगा, इसका क्या लूंगा मैं, कि एक्स्ट्रा के कितने ले रहा हूं, 50 रुपीज। तो फिर इस 1 मीटर के कितने लेगा, प्लस 50 कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया, 200 आ गया। फिर उसने बोला अभी पानी नहीं आया, 1 मीटर और गहरा करो आप, तो फिर ये 1 मीटर के लिए कितना आ गया, प्लस वापस 50 करा, 250 आ गए। फिर उन्होंने बोला नहीं अभी भी वो एक मीटर और गहरा करें आप, तो ये आया 1 मीटर और गहरा करा, तो प्लस फिर वापस 50 करा, तो आया 300। तो देखो सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पे पहले के लिए कितना है, 150 1 मीटर, प्लस क्या करा 2 मीटर में कितना आएगा, प्लस क्या कर देंगे इसमें 50, कितना आया 200। फिर 3 मीटर के लिए कितना हो गया, फिर वापस 50 करा प्लस 150 रुपीज, कितना आ गया 250 रुपीज। फिर वापस 4 मीटर के लिए कितना करा, फिर वापस 50 प्लस कर दिया। तो सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 50 आ रहा, देयरफॉर इट इज इन, इसलिए ये किसमें है, एपी में। ठीक है, आया। अब इसका नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला। नेक्स्ट फोर्थ में द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposit at the compound interest, है ना, 8% पर एन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, P 1 + R/100 की पावर T। ये किसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपके पास 10,000, इंटरेस्ट रेट क्या है 8%। देखो फर्स्ट ईयर में, अब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, तो पहले साल में कितना आएगा 10,000 1 + 8/100, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या आएगा, तो यहां पे आया 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, 2 साल का हो गया। थर्ड ईयर में क्या आएगा 10,000, तो 1 + 8/100 की पावर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो इसकी पावर बढ़ रही है, यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पावर बढ़ रही है मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा मतलब उसके इतने टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो कॉमन डिफरेंस, therefore it is not in AP। एक और चीज ध्यान रखना,
कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट देते तो ये एपी में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता है। जब भी पावर इंक्रीज होती है तो एपी नहीं होती है ना, तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला हमारा एपी में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड किस में, एपी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोलेंगे, वो क्या दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको स्टार्टिंग के 4 नंबर लिखना है, 4 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म होता है आपका ए इक्वल्स टू है 10। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे आप, सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट में डी को प्लस कर दो, तो फर्स्ट को बोला जाता है ए प्लस डी करना है, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 आ गया। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड टर्म किसको बोलेंगे आप, सेकंड में डी को प्लस करें, सेकंड टर्म कितना है आपका, सेकंड टर्म मतलब A2 में डी को प्लस करो, इसको सेकंड टर्म को बोलते हैं A2। तो A2 कितना है 20 प्लस 10 कितना आ गया, 30 आ गया। कितने पूछे थे, 4 पूछे थे। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म में डी को प्लस करो, थर्ड टर्म कितना था हमारे पास A3, 30 में प्लस डी करा कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी थी 10, कितना आ गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या है, फर्स्ट 4 टर्म पहला वाला था 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, स्टार्टिंग के 4 टर्म बचा। ठीक है, अगर समझ में, सिर्फ आपको सभी क्वेश्चन में ये करना है, इससे और अच्छे से आएगा। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से क्लियर होते हैं। देखो, जब भी डिफरेंस 0 दिया रहे तो फर्स्ट टर्म A1 जिसको बोलते हैं अपन A इक्वल्स टू आया माइनस का A2, सेकेंड टर्म बोलते हैं अपन, ये कौन सा है, सेकेंड है ना, सेकेंड टर्म A2 क्या आएगा, A1 में D को प्लस करेंगे, -2 प्लस 0 -2 रहा। फिर थर्ड A3, सेकेंड में हम A2 में हमने D प्लस करा, A2 के लिए -2 प्लस का 0 माइनस का 2 ही रहा। फिर फोर्थ के लिए, फोर्थ टर्म के लिए A3 में D प्लस करा, A3 की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस 0 तो आया -2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गए, फर्स्ट 4 टर्म -2 -2 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या दिया था, D दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो A इक्वल्स टू कितना है, 4 है। फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 4, सेकेंड फर्स्ट में D प्लस करना है, तो क्या आएगा, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1 आ गया। फिर थर्ड टर्म A2 में D प्लस करना है, तो A2 की वैल्यू कितनी थी, A2 कितना था आपका 1, इसको बोलते हैं A2 प्लस D की वैल्यू है -3, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे नहीं करा, इधर लिख दिया 1 -3 कितना आ गया, -2। ठीक है, फिर A4 निकालना है, A4 कैसे निकालोगे आप, A4 क्या आएगा, A3 में प्लस कर दोगे D, A3 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस D की वैल्यू -3, तो कितना आ गया -2 -3 -5। तो आपके पास AP क्या आ गई, फर्स्ट 4 टर्म 4 1 -2 -1। ठीक, ये कौन सा था आपका, थर्ड वाला था। फोर्थ क्या है, फोर्थ में दिया है A इक्वल्स टू -1 D इक्वल्स टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू -1, सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A प्लस D मतलब -1 प्लस का 1/2। देखो, अब एक फ्रैक्शन में आया तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आया, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ गया, -1/2। ठीक है, बड़ा नंबर किसका था, नेगेटिव का था। थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा सेकंड में प्लस D करेंगे,
सेकंड क्या बेटा, सेकंड है इसमें कितना माइनस का 1/2, डी कितना है प्लस का 1/2, 0 हो गया, दोनों सेम थे। फोर्थ क्या आएगा, थर्ड में प्लस डी कर दो, थर्ड कितना था 0 प्लस 1/2 करा तो 1/2 आया। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या आ गए, फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन सा है, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। ठीक है, ये स्टार्टिंग के फोर टर्म हो गए। ये कौन सा था, फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिफ्थ है अभी तो एक और है, a इक्वल्स टू माइनस का 1/2 दिया, तो फर्स्ट कितना आ गया, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू आया माइनस 1.25। फिर सेकंड क्या था, d a प्लस, सेकंड क्या है a प्लस d, तो माइनस का 1.25, d की वैल्यू माइनस 0.25, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब देखो कुछ बच्चे प्लस करने में गलती कर देते हैं, यहाँ 1.25 लिखा मैंने, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, 0.25, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 0.5, यहाँ पे कितना है 1, तो 1.05, तो a2 कितना हुआ माइनस 1.50। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म, सेकेंड में प्लस डी कर दो, कितना आ गया माइनस 1.50 प्लस माइनस डी की वैल्यू नेगेटिव थी 0.25, कितना आ गया 0.25 आया। अब प्लस माइनस वापस माइनस होगा, 1.50 माइनस 0.25, तो कितना आया, प्लस करेंगे तो माइनस का 1.75, ये क्या आ गया आपके पास a3, ये कितना हुआ a3। अब क्या निकालना, a4 के लिए क्या करेंगे, a3 में प्लस डी कर देंगे, माइनस 1.75 माइनस का 0.25, तो 1.75 को 0.25 में हम प्लस करते हैं, 5 और 5 0 0 2, तो कितना आ गया माइनस का 2.00, a4 है, ये कितना है आपके पास a4 आ गया। तो a1 a2 a3 a4 आया, तो ap क्या बनी आपकी, ap या फर्स्ट फोर टर्म के ले सकते हो, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 और माइनस 2.00। ठीक है, तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, और ये बोल रहे हैं कि हाँ ये एपी ही, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, a इक्वल्स टू कितना हुआ, फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3, d कैसे निकालते हैं अपन, d होता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें आप, तो सेकंड क्या था आपका 1, 1 में से 3 को माइनस करा तो आया माइनस का 2, तो d इक्वल्स टू हो गया आपका -2, a इक्वल्स टू कितना होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है a इक्वल्स टू कितना है इसमें माइनस का 5, d इक्वल्स टू कितना आया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, तो सेकंड क्या था माइनस का 1 माइनस माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 5 कितना बचा, वही बड़े वाले नंबर का साइन आता है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड है 1/3 5/3 9/3 13/3, ये कौन सा था थर्ड वाला। अब पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं हम a इक्वल्स टू आ गया 1/3, d कैसे निकालते हैं अपन, d निकालते हैं सेकंड में से किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट को, तो सेकंड क्या था आपका, सेकंड था 5/3 में से 1/3 माइनस करा, कितना आया एलसीएम आया 3, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4/3, तो d इक्वल्स टू 4/3, a इक्वल्स टू 1/3 आ गया सभी को। इसके बाद फोर्थ वाला, फोर्थ में दिया 0.6 1.7 2.8 और 3.9,
ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ गया 0.6 आ गया। d कैसे निकालते हैं हम? d निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो सेकंड क्या था आपका? सेकंड था 1.7 में से 0.6 को माइनस करा तो कितना आ गया 1. ठीक है, ये आई किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही दिया है ए और डी की वैल्यू। सिर्फ आपको क्या करना है, उन्होंने बोला यदि एपी में हो तो राइट द 3 मोर टर्म्स। आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें चेक करना कौन कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी बना रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। एक मिनट चेक कर लूं, सबको दिख रहा है व्हाइट वाले पे? दिख जा रही, दिख रहा, बढ़िया, एक नंबर दिख रहा है। तो देखो चेक करना पहले एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए हर बार हम करेंगे, चेक कैसे करेंगे हम, यदि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर है तो ये एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो सभी के बीच का डिफरेंस बराबर आया तो एपी में है। और एपी में होगा तो ही आपको 3 टर्म और लिखना है। तो देखो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू कितना है 2 है, a2 इक्वल्स टू कितना है 4 है, a3 इक्वल्स टू कितना है 8 है। जहां छोटा सा दिख नहीं आता इसलिए, तो मैंने a3 में से a2 को माइनस करा, कितना आ रहा है a3 कितना 8 में से 2 को माइनस करा 4, कितना आ गया 4। फिर a2 में से a1 को माइनस करा तो a2 कितना 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा। तो दे आर नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, a1 इक्वल्स टू 2 है, a2 इक्वल्स टू 5/2 और a3 इक्वल्स टू है कितना। पहले क्या करें, हम बुक लेके बैठे वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ डाउट हो तो फिर वहां पे देखें। ठीक है, तो a2 में से a1 को माइनस करा, 5/2 में से मैंने 2 को माइनस करा, तो एलसीएम कितना आएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 4/2 आ गया 1/2 आ गया। फिर a3 में से a2 को माइनस करा तो a3 कितना था 3 में से मैंने 5/2 को माइनस करा तो 6 माइनस 5/2, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये एपी में। तो अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखना, तो नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। क्या था 2 3/2 5 7/2 और आगे के टर्म लिखना था। ये कौन सा वाला था? सेकेंड वाला। क्या करा हमने, एक बार फिर से करता हूं, a2 माइनस a1 करा, कितना आया 3/2 में से 2 माइनस करा तो कितना आएगा, यहाँ 2 था कि 1 था, 5/2 था यार, चलो पूरी क्वेश्चन लिख दिया अपन ने, 5/2 3 है ना। क्या था यहाँ पे 2 5/2 और 3 था। तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, कितना आया 5/2 में से 2 को माइनस करा तो कितना आएगा 5 2 2 जा 4/2, कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर मैंने क्या करा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करा, थर्ड क्या था 3 में से 5/2 को माइनस करा, 3 2 कितना आ गया 6 माइनस 5 कितना आ रहा 1/2। तो ये लिखेंगे यस इट इज इन एपी, ये किस में है एपी में है। अब उन्होंने बोला एपी में हो तो अगले 3 टर्म और लिखना है, तो ये कितना था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म a5 क्या आएगा, a4 में d को प्लस कर देंगे, a4 कितना है, a4 है 7/2 और d है 1/2, एलसीएम आया 2 तो आया कितना 7 + 1/2 कितना हुआ 8/2। अभी कैंसिल नहीं करना है, इसे कैंसिल क्यों नहीं करना, क्योंकि फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो a6 कितना आएगा, a5 में d को प्लस करेंगे तो कितना आया 8/2 + 1/2 9/2 आ गया। फिर a7 पता करते हैं, a7 क्या आएगा, a6 में प्लस d करा, a6 की वैल्यू क्या थी 9/2
9/2 में मैंने d प्लस करा 1/2 तो आया 10/2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 से कितने टाइम गया 4 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 5 टाइम गया। तो यहां लिखना नेक्स्ट 3 टर्म, अगले 3 टर्म कौन कौन से आए, पहला आया 4, दूसरा आया 9/2, 4 9/2 और 5। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था। अब नेक्स्ट है थर्ड क्या दिया है, a इक्वल्स टू है -1.2, a2 है -3.2, a3 है -5.2, इस टाइप से दिया है। तो a3 में से मैंने a2 को माइनस करा, a3 की वैल्यू कितनी माइनस का 5.2 है, उसमें से माइनस करूंगा माइनस का 3.2, माइनस माइनस आ गया प्लस, प्लस का 3.2, 0.2 से 0.2 कैंसिल हुआ, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, तो माइनस का 2.0। अब इसका चेक करता हूं, a2 में से a1 को माइनस करता हूं मैं, a2 की वैल्यू कितनी माइनस का 3.2, इसमें से माइनस का 1.2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2, तो ये आएगा माइनस का 2.0। दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास माइनस। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है आपको, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगे, a4 था, a5, a4 में प्लस d कर दो, a4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7.2, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो आया माइनस का 9.2। ठीक है, नेक्स्ट है a6, ये आ गया a5 आ गया आपका, 3 टर्म लिखना है। फिर a5 में क्या प्लस कर दें आप, d को प्लस कर दो, माइनस का 9.2 में मैंने माइनस 2.0 को प्लस करा तो माइनस 11.2, ये आ गया a6। अभी वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फिर a7 कितना आएगा, a7 इक्वल्स टू a6 में प्लस d करा, a6 कितना था माइनस का 11.2 माइनस का 2.0, तो कितना आएगा माइनस का 13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से आए, पहला आया माइनस का 9.2, फिर आया माइनस का 11.2, फिर माइनस का 13.2। ठीक, ये आ गया। अब करते हैं कौन सा था फोर्थ वाला करते हैं 10 6 2 -4, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2। फोर्थ वाला क्या दिया, फोर्थ वाला माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 4, नहीं माइनस का 4 है क्या, माइनस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2। वापस a3 में से a2 को माइनस करता हूं, a3 कौन सा हुआ माइनस का 2, ये ना a3 क्या हुआ माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, कितना आएगा बेटा माइनस का 2 प्लस का 6, कितना बचा 4 बचा। फिर ये आया, फिर यहां पे क्या करा मैंने, a2 में से a1 को माइनस करा, a2 कितना था माइनस का 6 माइनस माइनस का 10 करा, माइनस माइनस होगा प्लस का 10 माइनस का 6 प्लस का 10, कितना बचता है 4 बचता है। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d इक्वल्स टू आ रहा 4, यस इट इज इन, हाँ ये AP में है। अब AP में है तो नेक्स्ट क्या टर्म पता करना, नेक्स्ट आपको पता चलना नेक्स्ट कौन से 4 टर्म, तो ये होगा A5 क्या आएगा A4 प्लस का D, A4 की वैल्यू है 2, 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, A5 की वैल्यू पता चल गई। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा A6 कैसे निकालोगे, A5 में आप D प्लस कर दोगे, तो A5 कितना है 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 आ गया, ये आया कौन सा A6 आ गया। फिर नेक्स्ट कौन सा पता करना था A7 कैसे पता करोगे, A6 में प्लस D पता कर दो, ऐड कर दोगे आप, तो 10 प्लस 4 कितना आया 14, तो A7 इक्वल्स टू कितना आ गया 14। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म कौन कौन सा है, नेक्स्ट 4 टर्म कौन कौन सा आ गए 6
10 और 40 आया सभी को। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला। अब फिफ्थ करते हैं हम। फिफ्थ में देखो अब रूट वाले आ गए। अब तक नॉर्मल नंबर थे, अब उन्होंने रूट दे दिया। देखो एक चीज चेक डायरेक्ट ही कैसे करें, अभी तो पूरी स्टेप आ गई आपको समझ में। अब डायरेक्ट कैसे करना, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 के साथ 0 टाइम है, रूट है ही नहीं, मतलब 0 टाइम है। यहाँ कितने टाइम है? 1 टाइम है। यहाँ कितने टाइम है? 2 टाइम है। यहाँ कितने टाइम है? 3 टाइम में। तो सबके बीच का डिफरेंस आ रहा बराबर। तो ये किस में है? एपी में है। और इसके अगले 4 टर्म कौन कौन से आएंगे? ये 3 है तो 4√2, 5√2 और 6√2। ये तो शॉर्ट में हो गया। अब इसको लिखें कैसे हम? देखो A3 में से A2 को मैंने माइनस करा। A3 कितना था? 3 + 2√2, उसमें से मैंने माइनस करा 3 + √2, तो कितना आया? 3 + 2√2 - 3 - √2। 3 से 3 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आया √2 आ गया। फिर A2 में से मैंने A1 को भी माइनस करा। A2 कितना था? 3 + √2 माइनस का 3, 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। तो D = कितना आ गया? √2 हो गया। D = कितना होगा? √2 है। अब नेक्स्ट कौन कौन से टर्म पता करना है आपको? A5, A6 और A7। तो A5 कैसे पता करोगे आप? A4 में D प्लस कर दोगे। A4 की वैल्यू कितनी है? 3 + 3√2 और D कितना है? √2, तो कितना आ गया? 3 + 4√2 आया। फिर A6 क्या आएगा? A5 में आप D प्लस कर दोगे, तो कितना है? A5 की वैल्यू क्या है? 3 + 4√2, फिर प्लस √2 कर दिया आपने इसमें, तो कितना आ गया? 3 + 5√2 आ गया। आ गया ना ये भी। अब A7 कैसे पता करोगे? A7 = 9 जैसा बनाना, वो 9 जैसा बन गया है ना, ध्यान रखा करना आप लोग इसका, है ना। क्या आएगा? A + A6 + D, तो डायरेक्ट करें। डायरेक्ट 5 था और ये कितना है? 3 + 5√2 + √2 करा तो 6√2 हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हुए? नेक्स्ट 3 टर्म कितना आया? 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। आप लोग कैसे लिखोगे? यहाँ पे साइड में जगह नहीं थी, कॉमा लगा के एक ही लाइन में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? फिफ्थ वाला हुआ। इसे 15 क्वेश्चन है इसमें, चलो करते जाते हैं, आते आएंगे ना। अब फोर्थ वाला, फोर्थ नहीं सिक्स्थ वाला, 0.2, 0.22। सिक्स्थ में क्या दिया है? 0.2, 0.22, 0.222 तक आ गया ना, है ना, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन ये सा है, क्या कर रहे हैं? A1, A2, A3, A4। अब A3 में से मैंने A2 को माइनस करा। माइनस करते अपन कैसे लिख के करते हैं? 0.222 में से 0.22 को मैंने माइनस करा, यहाँ आया 2, 0, 0.0 आ गया। फिर मैंने A2 में से A1 को माइनस करा। A2 कितना है? 0.22, इसमें से 0.2 को मैंने माइनस कर दिया, कितना है? 2। क्या दोनों सेम है? यहाँ 2 0, यहाँ 1 0 है, तो नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। आ गए सभी को समझ में? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 0, 4, -8। अब देखो ये 4 का टेबल चल रहा है, हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूरी स्टेप करवा दी मैंने। ये आया माइनस का 4 का डिफरेंस, ये आया माइनस के 4 का डिफरेंस, ये आया माइनस का 4 का डिफरेंस। 4 का टेबल चल रहा है, 4, 8, 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 3 24 आ गया एपी में। तो यहाँ पे D = कितना आ गया?
डी इक्वल्स टू आया कितना माइनस का 4 और नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से आए, एक हुआ माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 20, ये होगा A5, A6, A7। इतना शॉर्ट मत करना, अभी पूरी स्टेप लिखवाइए कैसे करना, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाले क्वेश्चन काले कलर का चलेंगे, इसमें देखो सभी नंबर सेम है तो d इक्वल्स टू कितना आएगा 0, d आएगा 0, सबके बीच का डिफरेंस सेम है, सारे नंबर एक जैसे होते हैं तो मतलब d क्या होगा सेम होगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगे, 3 बोले 3000 बोले सब कुछ सेम रहेंगे ना। 3 टर्म कौन कौन से होंगे, -1/2, -1/2, -1/2 आ गया। ये होगा कौन सा 8th वाला भी। अब 9th करते हैं, 9th में 3 का टेबल लिख रहे हैं, देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, मतलब हर बार 3 का इनटू करते आ रहे हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 - 1 करा मैंने तो 2 आ रहा है, 9 - 3 करा मैंने तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो नॉट इन एपी। क्यों, क्योंकि देखो ये सेकंड में से A2 में से मैंने A1 को माइनस करा था तो 2 आ रहा था, और A3 में से A2 को माइनस करा तो कितना आ रहा 6 आ रहा, दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही, तो ये एपी में नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसे कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई व्हाइट से। हाँ, तो क्या करा अपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड क्या था इसका A2 में 2A में से 2A का मतलब A 2 बार है, A स्क्वायर मतलब A इंटू A है, और 2A मतलब A प्लस A है, इस चीज का ध्यान है। तो 2A में से एक A चला गया तो एक A बचेगा। फिर मैंने थर्ड में से सेकंड को माइनस करा तो थर्ड क्या था 3A, 3A में से 2A को माइनस कर दिया तो वापस क्या बचेगा A बचेगा। तो यस इट इज इन, इसलिए एपी में। अब होगा नेक्स्ट 3 टर्म लिखो, तो A1, A2, A3, A4 और A5, A5, A6 और A7। तो हर बार A प्लस हो रहा है तो डाइट करते हैं, 4 + 1 5A, 6A और 7A। अगर नेक्स्ट 3 टर्म, एक में एक बार था, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, तो 4 में 4 बार, नहीं तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ये A4 में 4 + A में A प्लस करेंगे तो 5A आएगा, 5A में A प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 6A में A प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो और क्वेश्चन बड़ा आएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में कर लिया। 10 के बाद अब 11th क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने मल्टीप्लाई का दे दिया, A2 में से A1 को आपने माइनस करा तो A स्क्वायर माइनस A करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, A3 में से A2 को माइनस करा तो A क्यूब में से A को माइनस करेंगे, दोनों सेम आएंगे क्या, तो नॉट इन एपी, दोनों अलग अलग वैल्यू है, वो स्क्वायर है, स्क्वायर वाली वैल्यू अलग अलग टर्म में सेम पावर होना चाहिए तभी हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। देखो √2, ठीक है, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 = 8, √18 को लिख सकते हैं 3 × 9 = 18, अरे 3 × 9 = 18 कर रहा हूं मैं भी यार, है ना, 9 × 2 = 18, फिर 6 × 2 = 32, है ना, 16 × 2 कितना है 32 आया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें, √2, 4 को ले सकते हैं 2√2, इसको 3√2, इसको ले सकते हैं 4√2। तो क्या एपी में होगा, अब होगा एपी में, √2 सभी में आ रहा देखो, है ना। तो A2 में से मैंने A1 को माइनस करा तो 2√2 में से √2 को माइनस कर दिया तो 2 बार √2 था, 1 बार √2 बचेगा। फिर A3 में से A2 को माइनस करा तो 3√2 में से 2√2 को माइनस करा तो क्या बचेगा, 3 बार √2 था, यहाँ 2 बार √2 था तो 1 बार बचा, आ गया। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखो एक में 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5√2, A5 5√2, A6 6√2, A7 7√2। जो भी वैल्यू आ रही है इसमें √2 प्लस करते आएंगे, और अब आपको इस फॉर्म में दिया तो चाहो तो क्या कर सकते हो, 25 2 कितना आएगा, इसको 5 किसका स्क्वायर 25 × 2 करेंगे तो कितना आएगा √50,
ऐसा कर सकते हैं। 636 का 2 में इंटू कर दो 7, 49 का 2 में इंटू कर दो, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आगे सबको समझ में? रूट वाला क्वेश्चन है तो पहले चेक करेंगे सिंप्लीफाई करके, उसके बाद उसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। अब 12 के बाद है 13th क्वेश्चन। 13, 14, 15 मैंने एक ही पे लिख दिया शायद। अब देखो √3 है, √6 को आप कुछ कर सकते क्या? 3 2 या 6, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। √9 कितना होता है? √9 होता कितना? 3। 12 को 4, 3 जा 12। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है इसका क्या? ये रूट के अंदर है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, A2 में से अपन माइनस करेंगे A1 को, तो √6 माइनस √3 हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। A3 में से A2 को माइनस करें तो √9 में से √6 को माइनस नहीं कर सकते, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, इसलिए ये AP में नहीं है। आ गए सभी को? नेक्स्ट है किसके बाद अब 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इस टाइप से आ रहा है। तो A2 में से मैंने A1 को माइनस करा, 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 आता है, ठीक है। फिर A3 में से मैंने A2 को माइनस करा तो कितना आ गया? 25 में से मैंने 9 को माइनस करा, कितना आ रहा है? 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16। तो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो इसलिए नॉट इन AP, इसलिए AP में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आपको सॉल्व करके बताना है कि ये AP में है या नहीं है, और है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखें कमेंट में, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने भी पूरा सॉल्व करा है। क्या दिया है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। और देख के नहीं लिखे है ना, खुद सॉल्व करें उसके बाद लिखें, किसी और का जवाब नहीं देखें आप लोग। 25, 7 का कितना है? 49, फिर 73। क्या करना है? A2 में से A1 को माइनस करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है, दोनों इक्वल आएंगे तो बोलेंगे हाँ ये AP में है, और AP में है तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? A5, A6 और A7। A5 कैसे लिखोगे? A4 में D को प्लस करोगे। A6 कैसे लिखोगे? A5 में आप D को प्लस करेंगे, और A7 को कैसे लिखोगे? A6 में D को क्या करना? प्लस करना है। तो कौन सा? 15th वाला आप लोग करें, सॉल्व करें, कमेंट करके बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। और जब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स जो 5.2 के पहले के हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।